आज़ादी के बाद भी, आरक्षण मिलने के बाद भी समाज का अंडर प्रिविलेज क्लास के साथ अन्याय करते रहे। न्यायपालिका का फैसला है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। वोट के लालच में हम लोग बोलते नहीं, लेकिन सत्य यह है कि जिस व्यक्ति के लिए बाबा साहब जो शोषित है, जिसका विकास नहीं हुआ है, उसके लिए यह आरक्षण, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, दलित समाज के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, वो आज भी उसी तरीके से 70 वर्षों के इस आरक्षण की बैसाखी लेने के बाद इसका लाभ वैसे लोग ले रहे हैं जिनके पास अकूत धन है। तो फिर जो दलित गरीब, जो आज भी स्लम एरिया में रह रहे हैं, जो आज भी अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको मकान नहीं है, ये आरक्षण का लाभ उनको क्या है? लोगों को त्यागना चाहिए। जिनका हाथ पैर इतना पहलवान की तरह मजबूत हो गया, अब वो गरीब लोगों का हिस्सा क्यों खा रहे हैं? गरीब लोगों का पेट क्यों काट रहे हैं? इसलिए उनको इस बात से बचना चाहिए। चिराग पासवान जी बोलते रहे हैं कि जो सक्षम हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उनको दूसरे को मौका देना चाहिए। अब इधर क्या हुआ है पता नहीं, राजनीति में छन छन विचार बदलते रहता है। काहे के लिए गृह युद्ध हो जाएगा भाई? आज 98% लोग आज भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक ही घर से पीढ़ी दर पीढ़ी, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला दिया है। इस देश में जो आरक्षण प्रणाली चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो क्रीमी लेयर है, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति में, उनको अब आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वैसा तबका, वैसा वर्ग जो इसका लाभ उठा चुका है, लेकिन वैसा वर्ग अनुसूचित जाति में ही, जिनको आज तक 70 साल में इसका कोई फायदा नहीं मिला, उनके आरक्षण दायरे को बढ़ा देना चाहिए। अब इसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद है, पूर्व सांसद रहे हैं, समाजवादी नेता है। सर, आरक्षण को पहले आप किस तरह देखते हैं? इसके समर्थक हैं? चूंकि ये नौकरी में आरक्षण है, एजुकेशन में आरक्षण पे बात सुप्रीम कोर्ट अब कर रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं सर आरक्षण को आप? देखिए, समाज में जो प्रिविलेज्ड लोग थे, उन्होंने आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद भी, आरक्षण मिलने के बाद भी समाज का अंडर प्रिविलेज क्लास के साथ अन्याय करते रहे, और इसीलिए आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में मजबूती से रखा और किया। यह देश के लिए आवश्यक था। लेकिन यह जो न्यायपालिका का फैसला है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। वोट के लालच में हम लोग बोलते नहीं, लेकिन सत्य यह है कि जिस व्यक्ति के लिए बाबा साहब, जिन लोगों के लिए बाबा साहब, जिन विचारों के लिए, मूल्यों के लिए समर्पित थे, उसमें था कि जो गरीब है, जो शोषित है, जिसका विकास नहीं हुआ है, उसके लिए यह आरक्षण की सुविधा दी गई। आज भी मैं देखता हूं कि जो पढ़ाई की व्यवस्था, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं दलित समाज के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, वो आज भी उसी तरीके से 70 वर्षों के इस आरक्षण की बैसाखी लेने के बाद इसका लाभ कौन ले रहे हैं? इसका लाभ वैसे लोग ले रहे हैं जिनके पास अकूत धन है, जो आरक्षण का लाभ लेकर के, जिनके घर में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनको भी आरक्षण मिल रहा है, सक्षम है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। उनके यहाँ रसोईया जो प्रिविलेज जात कहे जा रहे हैं, वो है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से इस आरक्षण की जो व्यवस्था है संविधान में, उसका, उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, और जो प्रिविलेज लोग हैं, जो सवर्णों से भी कई गुना ज्यादा सक्षम हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है। तो फिर जो दलित गरीब, जो आज भी स्लम एरिया में रह रहे हैं, जो आज भी
अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको मकान नहीं है, ये आरक्षण का लाभ उनको क्या है, आप बताइए। इसलिए इसके आधार पर उनका इमोशनल ब्लैकमेल जरूर होता है। सामाजिक रूढ़िवादिता जो है, जात और धर्म का, ये दो चीजें लेकर के जाती है और वहां न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया है और 7 लोगों के खंडपीठ ने लिया है। तो इसको बहुत लिबरल व्यू रखना चाहिए, लोगों को त्यागना चाहिए। जिनका हाथ पैर इतना पहलवान की तरह मजबूत हो गया, अब वो गरीब लोगों का हिस्सा क्यों खा रहे हैं, गरीब लोगों का पेट क्यों काट रहे हैं? इसलिए उनको इस बात से बचना चाहिए और हम समझते हैं इसका स्वागत सभी जुडिशियस माइंड के लोगों को करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। लेकिन बिहार के जो सबसे बड़े दलित नेता कहे जाते हैं इस बार, जिनका परफॉर्मेंस भी स्ट्राइक रेट 100% रहा, चिराग पासवान, सबसे पहला विरोध का स्वर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की तरफ से आ रही है। आप उस पार्टी में रह भी चुके हैं सर। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण छोड़िए, क्रीमी लेयर जो है अनुसूचित जाति में, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़े दलित लीडर्स हैं बिहार के, वही इसके खिलाफ आ गए। अब क्यों उनका विचार बदला है? पहले तो बोलते रहे हैं, चिराग पासवान जी बोलते रहे हैं कि जो सक्षम हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जो बिल्कुल सक्षम हैं ज्ञान की दृष्टि से, उनको दूसरे को मौका देना चाहिए। वो तो खुद बोलते रहे हैं। अब इधर क्या हुआ है पता नहीं, राजनीति में छन छन विचार बदलते रहता है, तो क्या हुआ है मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरी राय में ये है, और मैं दलित जो लीडर्स हैं, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके बीच जो संघर्षशील लोग हैं, उनके बीच मैं बहुत दिनों से इस बात को रखता रहा हूं कि भाई जो प्रिविलेज्ड हो गए हैं इस आरक्षण के कारण या अपनी क्षमता के कारण, उनको स्वतः इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जो गरीब लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में इस 70 वर्ष के आज़ादी के में मिलने के बाद भी, ये तो बाबा साहब ने भी कहा है कि ये बैसाखी है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी बैसाखी की जरूरत है। मैं ये मानता हूँ आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण से उन लोगों को जिनके घर में IAS IPS डॉक्टर का ये है, उनको क्यों, उनको तो इक्वल फुटिंग पर आकर के जनरल कोटे से, और बहुत लोग आ भी रहे हैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी उसी बैसाखी के सहारे जीना चाहते हैं, मान लिया कि बाप IAS हैं, बेटा रह गए फुलड़ई में, तो उनको भी आरक्षण मिलता है, वो भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये मिलना उचित नहीं है, और गरीब लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने यह विधान किया था, क्रीमी लेयर का प्रोविजन। अंतिम सवाल है सर, सामाजिक समरसता बिगड़ने की बात कही जा रही है कि जो दलित तबका है उसके अंदर ही अंतरकलह हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ने तक की बात कही जा रही है कि अपने में लड़ाई हो जाएगा। इस बात को काहे के लिए गृह युद्ध हो जाएगा भाई? आज 98% लोग आज भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक ही घर से पीढ़ी दर पीढ़ी, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से लोग आ रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, एक ही घर के, दूसरे को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? क्या अंतरकलह हो जाएगा? पढ़े लिखे लोग आए, वो अपने अधिकार से आएंगे, और जो आरक्षण है उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। इसीलिए तो संविधान में हुआ है। अंतरकलह क्यों हो जाएगा? अंतरकलह का विषय तो तब होता जब जो आरक्षण से वंचित लोग हैं, वो लोग उसमें उनको कोई अधिकार मिलता, तब अंतरकलह होता है। अंतरकलह तो उनको उदारता से आगे, जैसे मान लिया कि कोई सवर्ण समाज में
100 करोड़ का रिसोर्ट बना लें तो उसमें सवर्णों को, जो गरीब है, उसको चपरासी में तो रखें। ये तो उम्मीद लोग करेगा ना। लेकिन जो 100 करोड़ का रिसोर्ट बनाए हैं वो भी दलित में आते हैं। अब सोचिए कि वो रिसोर्ट 100 करोड़ का है तो और क्या क्या होगा। तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस तरह का प्रचलन है कि जहां सत्ता का दामन थाम करके सारे अनैतिक कृत्यों में फंसे हुए हैं और फिर भी उनको आरक्षण चाहिए, उनके बच्चों को आरक्षण चाहिए, दूसरे का शोषण कर रहे हैं और अपने को शोषित कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इससे अलग करना आवश्यक है, ताकि बाबा साहब का सपना जो था गरीबों को आगे बढ़ाने का, उनको अधिकार दिलाने का, उससे रास्ता प्रशस्त होगा। और ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला न्यायपालिका का है, मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। चलिए, तो अंतिम व्यक्ति की बात, जो महात्मा गांधी भी क्या करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी क्या करते थे, शायद उसी अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो ये फैसला लिया है। अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन असल मायने में 98% लोग, जैसा डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया, आज भी वंचित हैं, अपेक्षित हैं उस लाभ से जिस लाभ की चर्चा संविधान करता है, जिसे आरक्षण कहते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित आर्यन है। बहुत बहुत शुक्रिया।